नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला। देखिए, अपराध की कहानियों की श्रृंखला में आज हम कहानी कहने जा रहे हैं गाड़ी चोरी की। यदि हम आपसे एक सवाल पूछें, क्या आप वैसे शहर का नाम बता सकते हैं, वैसे प्रांत का नाम बता सकते हैं जहां पिछले एक हफ्ते में 200 से अधिक गाड़ियां चोरी गई हो या चोरी का प्रयास किया गया हो और इसकी एफआईआर भी थाने में लिखाई गई हो? यदि आप जवाब तलाश रहे हैं तो आप जवाब तलाशेंगे बिहार, आप जवाब तलाशेंगे पटना, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में यह बैठा हुआ है कि बिहार में सर्वाधिक चोरी की घटनाएं घटती हैं, वारदात होते हैं। लेकिन जब आपको हम ये कहें कि देश का एक ऐसा शहर जहां प्रत्येक 14 मिनट पर एक गाड़ी चोरी चली जाती है, वह शहर बिहार का नहीं है, वह पटना नहीं है, तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, बिहार बदनाम बहुत होता है, लेकिन अब आपको हम उस शहर का नाम बताने जा रहे हैं जहां पिछले एक हफ्ते में 200 से अधिक गाड़ियां चोरी गई या चोरी का प्रयास किया गया। तो यह शहर है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जिसे गाड़ी चोरी का कैपिटल कहा जाता है। दिल्ली बस देश की राजधानी नहीं है, गाड़ी चोरी का कैपिटल भी बन चुका है। वहां प्रत्येक 14 मिनट पर एक गाड़ी चोरी जा रही है, और यह गाड़ी कहां जा रही है, कैसे चोरी की जा रही है, यह भी इस कहानी में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, यह कहानी हमने क्यों आपको बताने की कोशिश की, या मुझे कहां से लगा कि यह कहानी आपके साथ साझा की जानी चाहिए। कोई एक पखवाड़ा पहले, या यूं कहें कि पिछले महीने जून में मैं दिल्ली में था। मेरे एक मित्र हैं, बड़े आदमी हैं, ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। बड़े लोगों की कॉलोनी है, बहुत सारे दरवाजे हैं, गेट्स हैं कॉलोनी में प्रवेश करने के और बाहर निकलने के। तो रात 11 बजे एक पार्टी के बाद मैं उनके घर जा रहा था, वे साथ में थे। उनके पास 3 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी मर्सिडीज 1 करोड़ रुपए से अधिक की, दूसरी गाड़ी ऑडी 50 लाख रुपए से अधिक की, और तीसरी गाड़ी इनोवा। तो हम सभी इनोवा से रात को वापस गए थे उनके घर पार्टी के बाद। जब हम वहां पहुंचे पार्किंग में, तो उनके पास सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग है, गाड़ियां 3 हैं। तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि पार्किंग में मर्सिडीज लगी है, इसे रोड पर लगा दो और इनोवा को भीतर रहने दो। मैंने पूछा, यह क्यों कह रहे हैं आप? मर्सिडीज ज्यादा महंगी गाड़ी है, अच्छे तरीके से रखने की जरूरत है। ऑडी भी आपकी दूसरी महंगी गाड़ी है, वह गाड़ी भी सड़क पर खड़ी है। तो उन्होंने कहा, क्या बताएं ज्ञानेश्वर भाई, यदि हम रात में इनोवा सड़क पर पार्क कर दें तो पता नहीं यह गाड़ी हमें सुबह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कई उदाहरण गिना दिए। उन्होंने बताया कि उनके ही एक पड़ोसी कुछ हफ्ते पहले दिन में फॉर्च्यूनर लेकर आए, टोयोटा की। रात को पूजा के बाद उन्होंने रात को सड़क पर गाड़ी पार्क की, सुबह उठे तो गाड़ी मिली नहीं। हमने कहा, यह कैसे होता है दिल्ली में, यह कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा, क्या हाल है, इसकी क्या चर्चा करें। तो देखिए, हो क्या रहा है। 200 गाड़ियों की चोरी और चोरी के प्रयास के रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं पिछले 7 दिनों में। तो गाड़ियां कौन सी, क्यों मर्सिडीज नहीं, क्यों ऑडी नहीं? तो देखिए, मसला यह है कि जिन गाड़ियों को आसानी से खपाया जा सकता है, जिन गाड़ियों की बिक्री की जा सकती है, और गाड़ियां कहां जा रही हैं। देखिए, मर्सिडीज खरीदने वाले कम लोग होते हैं, चोरी की मर्सिडीज, और ऑडी भी खरीदने वाले, बीएमडब्ल्यू भी खरीदने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन जिन गाड़ियों का इस्तेमाल पर्सनल या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, वह गाड़ी आसानी से चोरी की गाड़ी बिक जाती है। अब दिल्ली का रिकॉर्ड कितना खराब हो चुका है गाड़ी चोरी के मामले में। हम बिहार वाले तो ऐसे ही बदनाम होते हैं। यदि पटना शहर में एक हफ्ते में
200 गाड़ियों की चोरी और चोरी के प्रयास का रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन दिल्ली में कोई हाहाकार नहीं है। दिल्ली पुलिस को माइकिंग करनी पड़ती है इलाकों में जाकर कि आप अपनी गाड़ी को सहेज कर रखें, ठीक से पार्क करें, ठीक से लॉक करें। टायर लॉक करने की बात कही जाती है। पटना में किसी व्यक्ति को आपने टायर लॉक करते हुए देखा है क्या? आपके जहन में जब हमने सवाल पूछा था तो बिहार आया होगा या उत्तर प्रदेश आया होगा। तो टायर लॉक करने के लिए कहा जाता है, इग्निशन लॉक करने के लिए कहा जाता है और तमाम प्रयास करने के लिए नसीहत दी जाती है। तो देखिए रिकॉर्ड क्या है। 2011 में दिल्ली में कुल चोरी गई गाड़ियों की संख्या बढ़कर 14,000 हो गई थी। यह 14,000 की संख्या भी बड़ी संख्या थी, लेकिन आगे क्या? आगे 2019 में 14,000 का आंकड़ा, चोरी गई गाड़ियों की संख्या बढ़कर 46,000 हो गई। 2020 और 2022 में यह 37,000। तो देखिए, मैं एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट है, थेफ्ट एंड द सिटी 2024। उसमें यह कहा गया कि चोरी की गाड़ियों का कैपिटल जो है वह दिल्ली है। और गैंग एक गैंग नहीं है, और गैंग किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। अब यह गाड़ियां चोरी होकर जहां जा रही है वहां रिसीवर हैं। रिसीवर कहते हैं कि हमें ये गाड़ी चाहिए, तो दिल्ली के चोर वह गाड़ी भी चोरी करके उन्हें बेच देते हैं। ये गाड़ियां, इसमें भी कोई शक नहीं कि बिहार भी आ रही है, लेकिन बिहार से अधिक गाड़ियों को खपाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में। वहां डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। गाड़ियों को खपाया जा रहा है नेपाल में। हमें एक वाकया याद है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन विकास सिंह, देश के बड़े वकील, बिहार के ही रहने वाले, उन्होंने नई ऑडी ली थी और उनकी गाड़ी गायब हो गई। दिल्ली के साउथेक्स इलाके से सरेशाम मार्केटिंग के लिए गए थे और फिर वो गाड़ी पाकिस्तान तक पहुंच गई। देखिए चोर कितने होशियार हैं। गाड़ियों में जब चोरी का भय है, वैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके भीतर जीपीएस लगा होता है। वह यह बताता है कि ये गाड़ी अभी कहां है, ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन चोर, दिल्ली के चोर क्या कर रहे हैं? जीपीएस को डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। गाड़ी का मालिक मानता यह है कि हमने जहां गाड़ी पार्क की थी, गाड़ी वहीं है, लेकिन गाड़ी तो गायब हो चुकी। मैं दिल्ली के क्राइम रिकॉर्ड से गुजर रहा था, तो मालूम यह हुआ कि देखिए 47% जो गाड़ियां चोरी जाती हैं उनमें मारुति सुजुकी की गाड़ियां होती हैं। कौन सी गाड़ियां? सबसे अधिक वैगन आर चोरी होती है, फिर स्विफ्ट की चोरी होती है, हुंडई की क्रेटा की चोरी होती है, i10 की चोरी होती है, डिजायर की चोरी होती है, और 4 चक्का गाड़ियों से अधिक 9 गुना 2 पहिया बाइक्स की चोरी होती है। और चोर सबसे अधिक निशाना किस पर साधते हैं? क्योंकि उन्हें इसमें अधिक पैसा मिलता है। वे गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, वह गाड़ी है इनोवा। इनोवा किस तरीके से टैक्सी में चलता है हमें और आपको पता है। वह गाड़ी है सूमो, वह गाड़ी है होंडा कंपनी की। बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो ऐसी गाड़ियां, महिंद्रा की गाड़ी, एसयूवी, तो इन गाड़ियों की कीमत चोर बाजार में अधिक मिलती है। देखिए हमने वो किस्सा भी सुना था मिर्जा दिलशाद बेग का। नेपाल के मंत्री हो गए थे, आईएसआई के, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के टट्टू थे। तो उस जमाने में मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या भी हुई, छोटा राजन पर आरोप लगा। मिर्जा दिलशाद बेग ने बाजाब्ता नेपाल के कई शहरों में भारत से चुराई जाने वाली गाड़ियों के लिए गैराज बना रखा था, जहां यह गाड़ियां आसानी से पहुंचती थी और फिर उनका कायाकल्प कर उसे बेचा जाता था। देखिए नॉर्थ ईस्ट की चर्चा हमने की, बिहार में भी ये गाड़ियां आ रही हैं।
अब बिहार में इन चोरी की गाड़ियों के खरीदार कौन हैं? तो छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले या ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले लोग, वे मुख्य सड़क पर कम आते हैं या बड़े बाजार में, बड़े शहर में कम जाते हैं। और ये चोरी की गाड़ियां जो बिहार के शराब तस्कर हैं, वह भी खरीदने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि गाड़ी जब्त होगी तो चोरी की गाड़ी निकलेगी, चोरी की गाड़ी मिलेगी। आपने बिहार के थानों का हाल देखा कि किस तरीके से कबाड़ लगी हुई थी। जो शराब तस्करी के मामले में गाड़ियां जब्त हुई, उसे छुड़ाने भी कोई नहीं आता था और उस पर दावेदारी करने भी कोई नहीं आता था। कानून की जटिल प्रक्रिया भी थी। तो यह स्थिति, और दिल्ली में चोरी की दूसरी वजह क्या है? पार्किंग को लेकर विवाद। पार्किंग की वहां ऑर्गेनाइज व्यवस्था नहीं है, या यूं कहें कि गाड़ियां अधिक हैं, पार्किंग कम है। हमने रिकॉर्ड क्या देखा कि दिल्ली पीसीआर को पिछले साल 2023 में 7,328 ऐसे कॉल्स मिले जो पार्किंग के झगड़े का था। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि 200 गाड़ियां 7 दिनों में चोरी हुई या चोरी का प्रयास हुआ, तो हमारे पास आंकड़े हैं। आंकड़े क्या कहते हैं कि दिल्ली के ईस्टर्न रेंज में 113 रिपोर्ट दर्ज हुई, वेस्ट में 17, आउटर नॉर्थ में 13, नॉर्थ में 8, साउथ में 13, साउथ वेस्ट में 16 और द्वारका में 10। जो हॉट स्पॉट हैं दिल्ली में गाड़ियों की चोरी के, वे कौन है? भजनपुरा का इलाका, शाहदरा का इलाका, पटपरगंज का इलाका, बदरपुर का इलाका, उत्तम नगर का इलाका। लेकिन कोई वीआईपी कॉलोनी भी नहीं बची है। हमने शुरुआत ही की थी ग्रेटर कैलाश से। और आपको यह भी बताएं कि इन गाड़ियों को चुराने के बाद, देखिए, कई तो ऐसे मामले आए जिनमें चोरों ने, जो सीसीटीवी क्या है दिल्ली में, दिल्ली का हर कोना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, बावजूद चोर बाज नहीं आते हैं। वे उन सुरक्षित कॉलोनियों में भी घुसकर चोरी कर रहे हैं जहां से निकलने के इतने सारे दरवाजे हैं, कई तो बंद रहते हैं। तो कई ऐसे मामले देखने को मिले कि गेट खोलने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां हैं, कोई बहुत मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, और तुरंत टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर कोई कोड भी प्राप्त कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक चाबी क्रिएट कर लेते हैं, जो इनके पास डुप्लीकेट चाबियों की श्रृंखला होती है। तो दिल्ली का माहौल खराब है। और जब दिल्ली से बाहर निकलना होता है इस गैंग को, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पहले दिन नहीं निकलते, या इतना वक्त समझते हैं कि हम दिल्ली से बाहर हो जाएंगे तो निकल गए, और फिर जहां जाना होता है वहां जाने के लिए उन प्रदेशों में जिधर से गुजर रहे हैं, सभी प्रदेशों के लिए अलग अलग नंबर प्लेट्स होते हैं। अब देखिए, दिल्ली पुलिस जो परेशान इन घटनाओं से, पब्लिक का गुस्सा न भर के, इसलिए किस तरीके से जब गाड़ी चोरी जाती है तो व्यक्ति पुलिस को रिपोर्ट देता है, पुलिस पर दबाव बनाता है कि मेरी चोरी गई गाड़ी को तलाशें। लेकिन जब मामले इतने हो, हर 14 मिनट पर एक गाड़ी चोरी हो, किसी साल में 37,000 46,000 चोरी की गाड़ियों की रिपोर्ट दर्ज हो, तो कहां तलाशा जाएगा? तो ऐसे में दिल्ली में पुलिस ने क्या किया कि एक एप्लीकेशन तैयार कर दिया, जहां जिनकी गाड़ी चोरी गई है वह अद्यतन रिपोर्ट हासिल कर सकते थे। अब गाड़ी नहीं मिल रही है तो जो कार ऑनर हैं उन्हें लगता है कि किसी तरीके से मुझे इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो जाए ताकि दूसरी गाड़ी खरीद सके। तो 30 दिनों के बाद उस एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस यह अपडेट कर देती थी कि गाड़ी को तलाशा जाना संभव नहीं हो पाया है। तो इसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां बाध्यकारी हैं कि चोरी गई गाड़ी की जो बीमा है उस राशि का भुगतान करें। अब देखिए, जो आपको हम बताना चाह रहे हैं,
चोरी गई गाड़ियों के लिए पहले आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में कोई अलग से प्रावधान नहीं था कि किस सेक्शन के तहत ऐसे मामलों से निपटा जाएगा। तो जब कभी गाड़ी चोरी जाती थी तो आईपीसी की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। यह चोरी की प्राथमिकी है। इसमें हर तरीके की चोरी की रिपोर्ट दर्ज होती थी और इसमें मैक्सिमम सजा, अधिकतम सजा 3 वर्ष का कारावास था। लेकिन अब जब भारतीय न्याय संहिता बना है, जिसे 1 जुलाई को लागू किया गया, इसमें गाड़ी की चोरी के लिए एक अलग सेक्शन तय किया गया और सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। जो केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे उनके लिए भी स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर की गई है। तो इस वीडियो को ठीक से सुनिएगा। आप देश के किसी हिस्से में रहते हो, बिहार रहते हो, उत्तर प्रदेश रहते हो, पंजाब रहते हो, दिल्ली रहते हो, यदि आपकी गाड़ी दुर्भाग्य से चोरी चली जाती है तो आप पुलिस को क्या कहेंगे, और पुलिस यदि ऐसा नहीं करती है तो उसे आप करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो अब आईपीसी तो रहा नहीं, भारतीय न्याय संहिता आ गया। तो भारतीय न्याय संहिता आया तो ऐसे दृष्टांत देखने को आए कि पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मुकदमा दर्ज करना शुरू किया। लेकिन यह भी गलत था। यदि पुलिस 303 के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है, यह भी चोरी का मुकदमा है, तो यह गलत है। यदि गाड़ी चोरी हुई है तो यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत दर्ज की जानी चाहिए। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सर्कुलर जारी किया है। और प्रावधान क्या कहता है? पहले तो जो गाड़ी चोरी हुई, जब संख्या इतनी है तो मालिक थाने में गया, उसने रिपोर्ट लिखा दी। अब आईओ साहब आए नहीं आए, अब आईओ साहब के पीछे लगे रहिए। लेकिन भारतीय न्याय संहिता कहता है कि जब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो आपको घटना स्थल का मुआयना करना है। यह पहले भी प्रावधान था क्योंकि केस डायरी में दर्ज करना होता था। लेकिन अब प्रावधान क्या है कि आप मुआयना कीजिए और घटना स्थल की वीडियोग्राफी कीजिए। यह वीडियोग्राफी कंपलसरी है और इस वीडियोग्राफी का अब कानून में, कोर्ट में भी साक्ष्य के रूप में आधार है। तो आईओ साहब को वीडियोग्राफी करनी होगी। और फिर इससे रिलेटेड यदि आप रेड्स कर रहे हैं तो जहां छापेमारी कर रहे हैं वहां भी आपको वीडियोग्राफी करनी है। तो हम आपको बताना यह चाह रहे थे कि जब देश में, यह आंकड़ा भी जानना चाहिए कि देश में 1 साल में जितनी गाड़ियां चोरी जाती है उनमें से 80% गाड़ियां सिर्फ दिल्ली में चोरी होती। दिल्ली की रखवाली कौन करता है, दिल्ली पुलिस का मालिक कौन है, यह बताने की जरूरत नहीं है। मुझे वो दौर भी याद है जब बिहार गाड़ी की चोरी के लिए बदनाम था। डॉक्टर अजय कुमार पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे। इतनी बाइक चोरी होती थी कि पूछिए मत। तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला था। गाड़ी चोरी हो गई, फिर गाड़ी मिल भी रही है, तलाशी में दिख भी रही है, तो प्रमाण नहीं मिल रहा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन का कागजात है, तो गाड़ियों के हैंडल पर इचिंग कराई जाती थी नंबर की, ताकि उसे मिटाया न जा सके और जब मिटे तो उसके निशान देखने को मिले। लेकिन अब जीपीएस को ही डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा? तो चोर बहुत स्मार्ट हो गए। दिल्ली के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपके पास इनोवा है, यदि आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास महिंद्रा का एसयूवी है, आपके पास मारुति की गाड़ियां हैं, मारुति की गाड़ियां सेकेंड हैंड में बहुत आसानी से चोरी की गाड़ियां गांव देहात में खप जाती है। बिहार के शराब तस्कर तो लेने के लिए परेशान रहते हैं। तो यह गाड़ियों की चोरी की कहानी है। हर बात में बिहार बदनाम नहीं है। हमने कहा ना, बिहार में यदि 50 गाड़ियां किसी शहर से, एक शहर से चोरी चली जाए
तो कितना बड़ा बाबेला मच जाएगा। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है यह आज हमने आपको बताया है। तो अपराध की ऐसी ही कहानियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। तो चलते चलते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।